नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता तथा हमारे देवताओं को श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आज सायं माँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। तत्पूर्व आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसके पहले भी हमने आपको काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि नर्मदा मैया के केवल दर्शन मात्र से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। गंगा मैया का स्नान करने के लिए हमें बहुत दूर जाना होता है। वह स्नान का पुण्य केवल नर्मदा मैया के दर्शन से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा, नर्मदा मैया का स्नान करने मात्र से हमारे 3 जन्मों के 7 जन्मों के पातक समूल नष्ट हो जाते हैं। और माघ मास में नर्मदा मैया का स्नान अत्यंत पुण्यदायी, भगवान श्री हरिहर, भगवान श्री विष्णु, इनकी बड़ी कृपा बरसती है। जो कार्तिक मास में हम व्रत करते हैं, उस व्रत से भगवान जितना खुश नहीं होते, उतना उल्लासित आनंदित नहीं होते, उतना ही आनंद उनको माघ मास का प्रातः सूर्योदय के पूर्व का स्नान उनसे होता है। तो हमने आपको इसके पहले काफ़ी बार बताया कि नर्मदा मैया के दर्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने हैं। माँ नर्मदा मैया की जयंती अभी 8 फरवरी के दिन आ रही है। 8 फरवरी के पूर्व हमें हजारों लाखों की संख्या तक माँ नर्मदा मैया जी के दर्शन पहुंचाने हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमने श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम की ओर से आप सभी को सेवा दी गई थी कि जो भी भक्त माँ नर्मदा मैया जी के दर्शन उनके भक्तों तक पहुंचाने की सेवा करेंगे, वो अपना जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सभी की वृद्धि पाकर अपना जीवन धन्य बनाएंगे और शाश्वत सुख की ओर बढ़ेंगे। ऐसा हमने इसके पूर्व कई वीडियो में भी आपको बताया था। आज भी दोबारा वही दोहरा रहे हैं कि आप श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम की सेवा में सहयोग देकर अपना जीवन धन्य बनाएं। अपने जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब की वृद्धि में माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जो भी इस सेवा में सहयोग देंगे, उनके जीवन में इन सब की वृद्धि हो, ऐसी हम नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए हम नर्मदा मैया जी के प्रथम दर्शन करते हैं। नर्मदा मात की जय। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान है कुब्जा संगम और धर्मपुरी। कुब्जा संगम के थोड़ा सा आगे धर्मपुरी है, जिस स्थान पर दधीची ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा ये स्थान है। ये बिल्कुल माँ नर्मदा मैया जी के बीचों बीच में है। ये बीच का जो आप देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, मैया दोनों तरफ से बहती है और उनके उत्तर और दक्षिण के बीच चारों तरफ बीच में ये एक टापू है जहाँ पर भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान जिनका नाम बिल्व अम्बरेश्वर है। अब बिल्व अम्बरेश्वर भगवान का नाम जो पड़ा हुआ है, यहाँ पर माँ पार्वती जी ने अपने सखियों के साथ में, जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसी स्थान पे माँ पार्वती मैया के सखियों ने कई करोड़ बिल्व पत्रों का और कई करोड़ आम्र पत्तों का महादेव जी को अर्पण किए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा बिल्वेश्वर महादेव। और हम इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते, कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम उनके दर्शन नहीं कर सकते ताकि उनको मैया ने घेर के रखा हुआ है और हम परिक्रमा में होने के कारण उनके दर्शन के लिए हम लोग नहीं जा सकते। उसके लिए हमें मैया को पार करना होता है। तो मैया को पार कर दी तो परिक्रमा खंडित मानी जाती है, तो जिसके चलते हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, परंतु आपको यहीं से उनके दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दुर्लभ ऐसा ये स्थान है। बहुत ही हमें खुशी हो गई इस स्थान पर हम दर्शन पाके।
जिस टापू पे बिल्वेश्वर महादेव विराजमान है, उनके आसपास में शास्त्र प्रमाणित वर्णन है कि 1 करोड़ महादेव का शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित है और उनके दर्शन किए जाते हैं। वैसे वास्तविक देखा जाए, माँ नर्मदा में जितने भी हम देखते हैं वो सभी नर्मदेश्वर ही है, उनको नर्मदेश्वर ही माना जाता है। ऐसे माँ नर्मदा मैया अमरकंटक से लेके समुंदर तक निरंतर जो बहती है, उसके अंदर जितने भी महादेव है वो नर्मदेश्वर नाम से ही जाने जाते हैं। तो हम अभी आपको उनके दर्शन तो नहीं करा पा रहे थे कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आप सभी से खेद व्यक्त करते हैं और हम अभी आगे संध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। माँ नर्मदा मैया जी का जल जो है उसके बारे में और एक आपको विशेष जानकारी दी जा रही है। संध्या के लिए चलना था, परंतु और एक बात याद आई हमें जो चलते चलते आपको बताए जा रहे हैं। दधीची ऋषि जी ने यही तपस्या की थी। वो जो स्थान है, इस स्थान पे उन्होंने माँ नर्मदा मैया के तट पर रहकर उन्होंने माँ नर्मदा मैया जी का जल प्राशन कर 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 उनकी हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल एकदम वज्र के समान बन चुकी थी। और इस धरती पे जब असुरों का हाहाकार मच गया तो उस समय इंद्र भगवान चिंतित हुए थे। तो सभी देवताओं को दधीची ऋषि ने बताया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस जल नर्मदा मैया का जल पान करते करते मैं आज तक मेरी हड्डियां जो है उसका पूरा वज्र के समान बन चुका है। तो इन हड्डियों का ही इंद्र भगवान के हाथ में जो वज्र जो होता है, जो उनका आयुध है, वो वज्र वो दधीची ऋषि के हड्डियों के द्वारा ही यही उनको भगवान इंद्र को प्रदान किया गया था। ये ऐसा अद्भुत और दुर्गम ऐसा ये स्थान है। बहुत ही हमें यहाँ आकर आनंद हुआ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठीक है, अभी उनको भी वहाँ समय देना पड़ेगा।